हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल आर्ट्स क्लासेज, बिहारी आर्ट्स क्लासेज, जो कि फोकस बीपी से अभी हमने किया है उसको। तो हम जो है अभी फोर्थ वीडियो है 9th क्लास के हिस्ट्री का। तो इसमें हम पहले क्या पढ़ेंगे, तो फ्रांस ओब्लाइज द मोनार्ची एंड बिकम ए रिपब्लिक। तो इसका हिंदी क्या हो गया, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन। उन्मूलन मतलब होता है खत्म करना, एंड ओब्लाइज का जो मतलब होता है वो होता है खत्म करना, और करा है गणतंत्र की स्थापना यानी रिपब्लिकन। करा है नेशनल असेंबली। क्या क्या नेशनल असेंबली कर रहा है कि असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 एंड डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट द पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया। नेशनल असेंबली जो थी वो युद्ध की घोषणा कर दी, किसके अगेंस्ट में, तो पर्सिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में। अच्छा, याद रखना होगा ऑस्ट्रिया जो है एक देश है यूरोप का, और ऑस्ट्रेलिया कुछ एक कंटिनेंट है। ओके, तो यहाँ दोनों में डिफरेंस समझेंगे। और फिर कह रहा है कि मर्सिलेस सॉन्ग कंपोज बाय द पोएट रोजेट डेलेसिस। या सिर्फ आप रोजेट याद रखिए, इन्होंने मर्सिले। अच्छा, मर्सिले क्या है, तो मर्सिले जो है नेशनल सॉन्ग है अभी भी, किसका, तो फ्रांस का। कौन कंपोज किया इसको, तो रोजेट, ठीक है ना, रोजेट कंपोज किए थे। अब फिर कह रहा है कि 21 सितंबर 92 obliged the monarchy and declare France republic। 21 सितंबर 1792 यानी कि 1792 में मोनार्ची खत्म हो गई और क्या बन गया, फ्रांस रिपब्लिक यानी गणतंत्र। और ऑन 21 जनवरी, शॉर्ट में मैंने जनवरी लिख दिया है, और 73 है ना, एंड सॉरी मतलब 21 जनवरी 93, ठीक है, 1793 को लुई 16 एग्जीक्यूटेड बाय पब्लिकली। लुई 16 को सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई, पब्लिकली मतलब फांसी। और उसी जगह सेम वही हसरुबा उसकी क्वीन की, तो मेरी एंटोनिटी। लुई 16 की वाइफ कौन थी, तो मेरी एंटोनिटी। तो ये मैंने बता दिया आपको, ये चौथा वीडियो है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। फोर्थ वीडियो है, चैप्टर 1 फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का है। यूनिट है फ्रांस ओब्लाइज द मोनार्ची यानी। तो यहाँ हम देखते हैं कि 1789 के बाद फ्रांस में जो है बहुत सारे बदलाव हो रहे थे, और उसमें फ्रांसीसी जो है, जो दो वर्ग थे, सेकेंड और फर्स्ट, यानी फर्स्ट और सेकेंड, पादरी और राजा वाले, वो परेशान थे वो, क्योंकि उनका तो खत्म हो गया था मामला सारा। और इसी में उसके जो सिंपैथी रखने वाले थे, जैसे पर्सिया और ऑस्ट्रिया, ये दोनों के सम्राट जो है उन फ्रांस को सहयोग यानी एम्पायर जो है सहयोग करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि फिर से फ्रांस में जो क्रांति से बदलाव आ रही है उसको दबाया जा सके। लेकिन उससे पहले नेशनल असेंबली जो थे, है ना, वो मतलब फिर से कुछ ऐसा करता है। फिर इसमें पहले देखते हैं कि सेना के नवनिर्माण जो होता है, मतलब नया जो भावना, जिसमें राष्ट्र विरोधी भावना कर रहा है कि बढ़ रहा है, एंड अगेंस्ट द इंटरनेशनलिस्ट। ओके, तो राष्ट्रीय सभा सहयोगी की मतलब भावना में कुचलना चाहता था कौन, तो सम्राट। और इसमें 92 में उन राष्ट्रों के विरुद्ध की घोषणा कर दी। और इसमें मतलब ये जो नए आर्मी से नया जो क्रांतिवाद बदले थे, वॉलंटियर समझते हैं, वॉलंटियर बताता है स्वयं सेवक, स्वयं से सेवा करने के लिए। तो यहाँ वॉलंटियर आर्मी में जो जा रहे थे, तो घोषणा कर दिया वहीं पर। तो इस युद्ध में कौन था, यूरोपीय राजा और कुलीन कुलीन के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। यानी जो आर्मी वॉलंटियर से तैयार हुए, तो किसके लिए, तो कॉमन जो मैंने कहिए छठे श्रेणी के लोग थे, है ना, तीसरे वर्ग के लोग, और जिसको टैक्स पे करना था। तो इस लोग किसके विरुद्ध था, तो पादरी का, किंग और राजा के विरुद्ध कह सकते हैं, किसी उसको देखा गया। और उन लोगों ने उन सभी के होठों पर क्या आता है, नेशनल सॉन्ग आप जानते हैं, राष्ट्रीय भक्ति जगाने का जो जरिया है, सॉरी माध्यम है, वो नेशनल सॉन्ग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हुआ तो क्या, डॉक्टर रोजेट, मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया है, मर्सिलेस सॉन्ग है, उन्होंने कंपोज किया। अच्छा, मर्सिलेस को जानते क्यों है, तो चूंकि ये सॉन्ग पहली बार मर्सिले नामक जगह पर सामूहिक रूप से पूछा जाए कौन पहले, सामूहिक रूप से गाया गया था, कलेक्टिव रूप से, किसके, वॉलंटियरों के द्वारा, स्वयंसेवकों के द्वारा, ठीक है ना। और अभी भी फ्रांस का राष्ट्रीय सॉन्ग है कौन, तो मर्सिले। ओके, फिर कह रहा है कि अब देखेंगे हम कि युद्ध जनता की जो क्रांतिकारी युद्ध से भरी आर्थिक क्षति जो है परेशान हो गई। युद्ध तो हो रही, तो जानते हैं कोई भी वार एंड क्या लेकर आता है, तो डिजास्टर है, एक तरह से सारे रिसोर्सेज का डिस्ट्रक्शन होते हैं।
माने सारे संसाधन जो है वो खत्म हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि इसमें पुरुष जब युद्ध पर मतलब मेल पार्टनर घर के मेल सदस्य मेंबर जब युद्ध के लिए चले गए तो घर कौन संभाल रही थी? महिलाएं संभाल रही थी। ओके, और लेकिन देश की आबादी में बड़े ही ऐसा क्रांति के सिलसिले में जो आगे बढ़ने की आवश्यकता है उसको लगा, तो लोग आगे निकल के बाहर निकल के घर के लोग, है ना, मेल मेल। फिर 92 में सब जब 92 में कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था, संविधान बना था फ्रांस का, तो किनको दिया गया? सिर्फ हिस्सा दिया गया अमीरों को, पुरुष जिसके पास संपत्ति थे उनको दिया गया, है ना। और राजनीतिक माने पोलिटिकल राइट जो है उन्हीं को वोट देने का अधिकार प्राप्त था। उसी समय आप जानते हैं एक क्लब था जिसमें साधारण लोग आते थे और राजनीतिक जो मुद्दे होते थे, पॉलिटिकल इशू से लोकेलिटी के लोग का स्थानीय जो राजनीतिक मुद्दे उस पर डिस्कस डिबेट करते थे। और इसमें एक जैकोबिन क्लब का नाम जो है फॉर्मल जो है सेंट जैकब थे उनके नाम पर रखा गया। ठीक है, बुसुर कन्वेंट सेंट ऑफ जैकब के नाम पर पड़ा था। और इसमें एक राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया है। जैसे आप जानते हैं हमारे यहाँ कॉमन क्या होता है, तो लोग एक होटल पर जो छोटे छोटे छाप नेता होते हैं, छोटे भैया नेता जो होते हैं, जो दलाली करते हैं मैक्सिमम, मतलब जनता के हक मारते हैं वो भी, तो एक कप चाय लेंगे और दुकान पर बैठेंगे और क्या करेंगे, मार है दिल भर गप। मतलब सुबह 6 बजे 7 बजे से 12 बजे तक गप मारते हैं। बेचारे चाय वाले कुछ संस्कृत में श्लोक भी मन में देता रहता है लेकिन कह नहीं सकता है क्योंकि बेचारा कमजोर है और परेशान कर फेंके जा रहे हैं लंबा चौड़ा। जितने लोग गवर्नमेंट की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, उनसे पूछ लीजिएगा गवर्नमेंट सरकार की परिभाषा क्या है, कैसे चलती है, उनको नहीं पता होता है, बस फेंकने के लिए फेंके रहते हैं। तो वही यहाँ पर उस हमारे यहाँ चाय कॉमन है तो वहाँ वाइन कॉमन है। The Jacobin Club is such a club where the common people come together and entertain each others, and they also serve the wines, है ना, and they play the song and music and dance वगैरह सब होता था। और they also discuss and debate on their political issues their locality, यानी वे स्थानीय के राजनीतिक मुद्दे उस पर भी डिस्कस डिबेट करते थे। अब मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग क्या है इसमें, दे ऑल्सो रीड द न्यूज पेपर लाउडली इन विच इलिटरेट पर्सन, माने वो लाउडली न्यूज पेपर समाचार पत्र क्यों पढ़ते थे, तो उनमें से उस समय फ्रांस में बहुत सारे इलिटरेसी थी, यानी असाक्षरता था, तो वो सारे जो पढ़े लिखे नहीं वो सुन के फायदा उठाते थे, इंपॉर्टेंट थिंग था। और जैकोबिन क्लब ऐसे लोगों का मतलब रिप्रेजेंट करता था जो कॉमन पीपुल थे, जैसे क्राफ्टमैन है ना, लैंडलेस लेबर है, मजदूर है, किसान है ना, तो कॉमन लोग थे इसमें। और इन लोग का जो है अपने खास तरह के पहनावा था जैकोबिन क्लब सदस्यों का, उसे बोलते थे सौ कुलात। ठीक है ना, जैकोबिन क्लब का जो है अपना जो है खास तरह का जो पहनावा था उसको उसको सौ कुलात बोलते थे। ओके, न्यू मतलब एक तरह के इनका जो पहले अपर क्लास के फर्स्ट और सेकंड क्लास लोग जो पहनते थे, है ना, उस जो यूनिफॉर्म उसके मतलब बिल्कुल अलग था ये। ओके, तो ये सौ कुलात उसे बोलते थे। और ये जो बिना नी में घुटने तक बिना घुटने वाले होते थे, ये जो है इनकी यूनिफॉर्म जो था, ठीक है। और क्या पुरुष जो है मेल लाल कैप पहनते थे, है ना, हेड और टोपी जो है, अब रेड जो टोपी था इनका, ये स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम के सिंबल था, निशानी था ये। और इसमें लेकिन ऐसा करने के लिए महिलाओं को जो है नहीं मतलब इजाजत था। मतलब आप जानते हैं कि शुरू से ही ह्यूमन का जो है नेचर रहा है कि हमारा सोसाइटी जो है पेट्रियाटिक रहा है, यानी पैतृक सत्ता मतलब पिताओं का यानी मर्दों का दबदबा रहा है। तो यहाँ भी देखेंगे कि जब संविधान में पॉलिटिकल राइट देना हुआ तो महिलाओं को नहीं दिया गया, पुरुषों को ही दिया गया। यहाँ पर जो यूनिफॉर्म है जैकोबिन क्लब के, तो वहाँ पर भी महिलाएं ऐसे नहीं पहन सकती थी, है ना। और फिर फिर अगर 1792 में गर्मी के दिनों में जैकोबिन क्लब जो मतलब महंगाई थी, ऐसे हमारे यहाँ अभी भी महंगाई है, मतलब हम 2002 में बात कर रहे हैं, अप्रैल में वीडियो बना रहा हूँ। अब सबको पता है कितना जो गवर्नमेंट वादा की थी कितना फुलफिल कर रही है। अच्छा से अच्छे दिन आ गए हैं पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर का, फिर से बनने लगे हैं चूल्हे पर। तो खैर, तो यहाँ भी महंगाई था, हम कंपेरिजन कर रहे हैं मतलब उस समय से और अभी से। तो वहाँ महंगाई था, और जो पेरिस में इसी को लेकर महंगाई खाद्य पदार्थों के यानी भोजन के फूड के जो मेन फूड थे
वो काफ़ी महंगे थे, तो उसी को लेकर जैकोबिन क्लब सदस्यों ने एक योजना बनाई, प्लान बनाया, और 10 अगस्त को मॉर्निंग में ट्यूलिए एक बिल्डिंग था, है ना, ट्यूलिडिए एक बिल्डिंग था, वहां पर गिदड़ हुए, कथा हुए, और महल पर उसी पर ढाबा बोल दिया, अटैक कर दिया, और राजा के जो वहां पर मतलब सिक्योरिटी गार्ड थे उसको मार दिया, और राजा खुद को उनको हॉस्टेज, यानी हॉस्टेज मतलब बंदी बना लिया गया। ओके, और शाही जो मतलब फैमिली थी, है ना, रॉयल परिवार, उसको जेल में डालने का जो है वो लिया गया। और इसके बाद क्या हुआ, 21 ईयर के जितने भी लोग थे, अधिक उम्र के सभी पुरुष को जो है, या संपत्ति हो, वेल्थ हो या नहीं हो, वोट देने का अधिकार दिया गया। अच्छा, विदाउट वेल्थ सब सारे मेल को वोट देने का जो अधिकार दिया गया वो कुछ दिनों के लिए था, और जैकोबिन गवर्नमेंट आया तब। अब देख रहे हैं जैकोबिन वालों ने बनाया था ऐसा प्रोग्राम कि धावा बोलते हैं ट्यूलिडिए बिल्डिंग, जो राजा थे, शाही मतलब रॉयल फैमिली, उनको बंधक बना दिया गया, हॉस्टेज बना दिया गया, और उनको जेल में डालने किया गया। फिर कहा है कि सितंबर, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, सितंबर 1792 को ओब्लाइज मतलब खत्म करना, और मोनार्ची जो है डिक्लेयर करके खत्म हो गया है, और फ्रांस रिपब्लिक बन गया है, यानी गणतंत्र बन गया। ठीक है, और राष्ट्रीय सभा कन्वेंशन के नाम से एक सभा का निर्माण किया गया, और 21 सितंबर को फ्रांस गणतंत्र बन गया। ठीक है ना, और करा है फिर आगे कि इसके अनुसार सरकार तक उसके प्रमुख जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, मेंबर होंगे, वो चुने जाएंगे जनता के द्वारा। ठीक है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट था, यानी वोट जनता देने का भी उतना अधिकार नहीं मिला था। और फिर देश की मतलब समाप्ति के मतलब देश को बर्बाद करने के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल किसको माना गया, तो किंग को, यानी लुई 16 को। तो लुई 16 को जो है ना, और उसके पत्नी को इसे जिम्मेदार माना गया। अब जानते हैं कि पत्नी जैसे अभी जितने भी घूसखोर भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी हैं, लोग हैं, तो और मान लीजिए 30,000 की उनको सैलरी है, और लाख रुपए में आ रहा है कहाँ से, देश में इतने बर्बादी है, महंगाई है, बच्चे बिना इलाज के मतलब मर रहे हैं, पैसे बिना पढ़ नहीं रहे हैं, माताएं मर रही हैं एनीमिया के शिकार बहुत सारी बीमारियों से, और सबसे बड़ा डॉक्टर लूटने की आजादी तो खादी वाले को है, खादी खाकी और जितने भी ऑफिसर हैं, और डॉक्टर तो जबरदस्त लूट रहे हैं। डाकू को लूटने का लाइसेंस नहीं होता है, और वो सिर्फ धनी मनी को लूटते थे, और डकैत तो किसी को नहीं छोड़ते हैं। कुछ जो नॉनसेंस डकैत होते हैं, लेकिन जो अच्छे डकैत होते हैं वो क्या करते हैं कि सबको नहीं लूटते हैं जो धनी मनी है, लेकिन डॉक्टर किसी को नहीं छोड़ते हैं, गरीब हो अमीर हो किसी को नहीं, वो सबको लूटते हैं बराबर से डॉक्टर अभी। और उस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, करता ही नहीं है, क्योंकि वहां चंदा जा रहा है सरकार को, पार्टी को, तो पार्टी क्यों इस पर ध्यान देगी। हर एक सरकारी हॉस्पिटल में कुछ ठीक ठाक है, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, लेकिन उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते। प्राइवेट में देखिएगा हॉस्पिटल में जबरदस्त लूटते हैं। तो यहाँ पर अभी जिम्मेदार कौन होगा, तो गवर्नमेंट होगी, वही होगी सब। हम जनता डेमोक्रेसी में क्या करती है, गवर्नमेंट को देती है कि चलाइए, हैंडल कीजिए, देखिए ही हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसको जिम्मेदार माना गया, घूस करप्ट जो लेते हैं, या उसकी फैमिली भी जिम्मेदार होती है, उनको पता है कि इतना सैलरी है, इतना कहाँ से आ रहा है, फिर भी वो आराम से उसका एंजॉय करते हैं। तो यहाँ भी अब जानते हैं कि महिलाएं अच्छे पत्नी मिल जाए तो पति के जीवन संवार देती है, और वैसे नॉनसेंस मिल जाए तो बर्बाद कर देती है। तो मैरी एंटोनिएट जितनी ब्यूटीफुल थी, उतना ही नॉनसेंस बेवकूफ थी, है ना, और करप्ट थी। तो यहाँ पर उसको भी जिम्मेदार माना गया राजा के साथ, कि देश की बर्बादी के लिए, फ्रांस की बर्बादी के लिए लुई 16 के साथ साथ मैरी एंटोनिएट उनको भी माना गया। और उनको 21 जनवरी पैलेस डी ला कनकर्ड है ना, उस लिखे है मैंने 21 जनवरी 1793 को लुई 16 एग्जीक्यूटेड, मैंने फांसी दे दिया पब्लिकली उसको, लुई 16 को। और बाद में कुछ सालों बाद रानी का भी वही काम हुआ, उनको भी फांसी दे दिया गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में, आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम टेरर रीजन ऑफ टेरर जो भी है हम टॉपिक पढ़ेंगे, टेरर रीजन का यानी आतंक का राज। ठीक है, द रीजन ऑफ टेरर, आतंक का राज, इसमें पढ़ेंगे। और फिर अभी यहीं तक छोड़ देते हैं यहाँ पर। तो ठीक है, यहाँ पर जब दिक्कत हो तो आप रुकिएगा, पॉज कीजिएगा, लिखिएगा, नोट्स बनाइए, बार बार पढ़िए। हाँ, मैं भूल जाता हूँ और कह नहीं पाता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता हो, ये नॉलेजफुल लगता हो, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का पैसा नहीं लगता है। बेल आइकन बना दीजिए कि कोई मेरी वीडियो बने तो आप तक पहुँचे जरूर। ठीक है, मेरे पास उतना रिसोर्सेस संसाधन नहीं है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, होगा तब देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो आपको नॉलेज मिलेगी वो काफ़ी
क्वालिटी वाला होगा, ये मैं आपको दे सकता हूँ गारंटी इसकी। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन बजाइए, ताकि नए जो वीडियो बने वो आपके पास जाए। ठीक है, बाय, ऑल ऑफ यू, थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।